29 जून कल गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी के दिन आप क्या उपाय करेंगे जिसके करने मात्र से आपके घर में सुख शांति बनी रहे और घर में धन और अन्न की बरकत बनी रहे। बिना बात पे जो कलेश उत्पन्न हो रहा था या धन की कमी के कारण आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी वो समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि कल गुरुवार का दिन है, विष्णु हरि जी का दिन है और एकादशी का दिन भी विष्णु हरि को ही समर्पित है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने घर के मंदिर में पहले तो सुबह नहा धोकर आपने गंगा जल का सेवन करना है या नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल के नहाएंगे। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने चांदी का ग्लास लेना है, चांदी का ग्लास नहीं है तो स्टील का साफ ग्लास ले लीजिए। अब आपने उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री और एक तुलसी का पत्ता डालकर आपने अपने घर के मंदिर के अंदर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। ये एक माला जाप करना है। अगर आप ये जाप रुद्राक्ष की माला पे करें, जो भी आपके स्फटिक की माला पे करें, जो भी आपके पास माला है, एक माला का जाप करना है। इसके साथ आपने ओम क्लीम नमा का भी एक माला का जाप करना है। अब आपने ये जाप करने के बाद अब आपने ये 2 माला जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करी और ओम क्लीम नमा की करी, एक एक माला। अब माला करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो जल है अभिमंत्रित हो गया। जो आपने चांदी के या स्टील के ग्लास में जल, गंगा जल, तुलसी का पत्ता और मिश्री डाली थी, अब आपने ये जल घर में सबको पिला देना है। कोई नहीं पी रहा तो उसके खाने वाले पदार्थ में ये जल मिलाकर उसको दे दें। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग नहीं है तो ये मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि आप कि जन्म कुंडली में अगर गज केसरी योग नहीं है तो आप ये सोने और चांदी का ये सामान अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में जो गज केसरी योग नहीं है, जिससे धन का अभाव है, वो धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज ही इस नंबर पे मुझे कॉल करें ताकि मैं कल आपका ये सामान अभिमंत्रित करके आपके घर में जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पर भिजवा सकूँ। अब सबसे मेन उपाय क्या करना है, आपने कल गुरुवार के दिन ये देखिए दक्षिणावर्ती शंख लेना है। ऐसा दक्षिणावर्ती शंख लेंगे। अब इस शंख को कल आपने स्थापित करना है अपने घर के मंदिर में। करना क्या है कि आपने इस शंख को सबसे पहले तो आपने पंचामृत से इस दक्षिणावर्ती शंख को अच्छी तरह साफ करना है। और पंचामृत क्या होता है, कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, घी, शहद और गंगा जल, 5 चीज़ों को एक कटोरी में मिक्स करिए, एक एक चम्मच, और इस शंख पर, दक्षिणावर्ती शंख पर अच्छी तरह लगाकर इसको गंगा जल से धोकर जो अब आपका वो सामान बचा हुआ है, पंचामृत और गंगा जल, थोड़ा सा वो किसी घर के पेड़ पौधे में डालें और इस जो आपका दक्षिणावर्ती शंख है ये अब स्वच्छ हो गया। अब आपने कांच का बाउल लेना है, वो स्क्वायर लें, गोल लें, इतना बड़ा लें कि जिसमें ये आपका दक्षिणावर्ती शंख आराम से आ जाए। अब आपने इसमें क्या करना है, 5 मिश्री के दाने डालने हैं, तो 1 चुटकी भर केसर डालना है और गंगा जल डालना है। अब आपका ये जो दक्षिणावर्ती शंख है ये स्थापित हो गया और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपने जाप करना है और साथ में ओम श्रीम या ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप करना है। 2 माला आपने जाप कर ली, किसी भी माला पे जाप करिए। अब आपने रोज इसके अंदर गंगा जल डालना है, थोड़ा थोड़ा सा। इसके अंदर गंगा जल सूखना नहीं चाहिए। किसी के पास अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो वो रोज वाटर यानी गुलाब जल भी डाल सकता है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अब जब नेक्स्ट 1 हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद जो शुक्रवार आएगा, आपने तब इस दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जो भी सामान है, जो भी शंख के अंदर सामान है, आपने मिश्री, गंगा जल और चुटकी भर जो केसर डाला था, अब आपने 1 हफ्ते के बाद जो शुक्रवार आएगा आपने इसका सामान अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है और आपने स्वच्छ जल से या गंगा जल से इस शंख को अच्छी तरह धोकर दोबारा इसको फिर दोबारा कांच के बाउल में रखेंगे और आपने इसमें
सेम चुटकी भर केसर, 5 मिश्री के दाने और गंगा जल डालकर इसको स्थापित कर देना है। आपने ये जो इसके अंदर गंगा जल या गुलाब जल है वो डेली डालना है। इसके अंदर का जल सूखना नहीं चाहिए। और साथ ही आपने हर शुक्रवार के शुक्रवार इसको अच्छी तरह स्वच्छ करके इसका सामान किसी पेड़ पौधे में डालकर और इसको दोबारा स्थापित करना है। आप ये अगर हमेशा के लिए पूरी जिंदगी ये उपाय अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की धन से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, जो मैंने आपको ये सोने की हल्दी की गांठ और आपको मैंने इलायची के दाने जो कि चांदी की कोटिंग के साथ इकट्ठे अभिमंत्रित करके आपको जो बताए हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हल्दी की गांठ है वो है गुरु, और जो इलायची के दानों पर चांदी का कोटिंग करी हुई है, वर्क लगा हुआ है अच्छी तरह, वो है चंद्रमा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र इकट्ठे हो जाए तो वो आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनाते हैं, जिसके बनने से आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह गुरु और चंद्र इकट्ठे नहीं हैं तो आप आर्टिफिशियल तरीके से भी इसको अपने जीवन में अपना कर आप देखेंगे कि जितनी आप इसको पूजा करेंगे, आप अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपकी धन से रिलेटेड जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। आप भी अपने जीवन में ये उपाय अपना कर देखिए। और दूसरा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ला सकूं। जय श्री राधे, जय गुरु जी। विष्णु हरि जी आपके जीवन में अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।